Hey guys, welcome you all to Be Educare. This is Kundan here. So 2022 का हमारे जितने भी बैंकिंग एग्जाम थे, अप्रोक्स सारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं. ओके. सो जो भी एस्पिरेंट जिनका टारगेट 2023 है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऐसे एस्पिरेंट जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, कैसे हम प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत कंपलसरी है. ओके. सो इस सेशन में हम डिस्कस यही करने वाले हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर टॉपिक दिख रहा है, हाउ टू स्टार्ट बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन. ओके. और टारगेट हम रखेंगे ऑल बैंकिंग एग्जाम 2023 में, जितने भी हमारे बैंकिंग एग्जाम होंगे सबके लिए. ओके. बिगनर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे. एंड 2023 में हमारे अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम कौन कौन से हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे. और मैंने एक चीज यहाँ पर क्राइटेरिया ये रखा है कि जो मिनिमम आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है. ओके. नो आपका एक्स्ट्रा डिग्री, नो आपका एक्स्ट्रा जो भी वर्क का एक्सपीरियंस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं. ओनली ग्रेजुएशन. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे फर्स्ट हमारे जो अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम 2023 के हैं, वो है आपके आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई में आपके एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस में आपका आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क, एंड आईबीपीएस आरआरबीज में भी आपको यहाँ पर प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड क्लर्क का एग्जाम मिल जाएगा. ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग का है. ओके. अभी इसमें मैंने एलआईसी ऐड नहीं किया है, इंश्योरेंस ऐड नहीं किया है. तो 2023 में बैंकिंग रिलेटेड मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पर आपके टोटल 7 एग्जाम है. ओके. इस 7 एग्जाम में से क्या एक एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो? सवाल यह है कि प्रॉब्लम कहां पर हो रहा है. प्रॉब्लम हो रहा है प्रिपरेशन में. तो हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हम लोग डिस्कस करते हैं. ओके. सो स्ट्रेटेजी हमें बनाना पड़ेगा. ओके. सबसे पहले अब जो भी एग्जाम आपका टारगेट है कि भाई ये एग्जाम मुझे क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले आप उस एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न से फैमिलियर हो जाओ. सबसे पहले आप उसके सिलेबस को देखोगे, क्या क्या हमें पढ़ना है, एग्जाम पैटर्न क्या है, प्री है, मेंस है, अगर हम पीओ दे रहे हैं तो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में क्या क्या है. सबसे पहले आप इससे फेमिलियर आपको होना पड़ेगा. ओके. सेकेंड है आपका स्टडी प्लेस. आप जहां भी घर पर स्टडी करोगे, वो स्टडी प्लेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऐसा नहीं कि सारी फैमिली बैठी है टीवी देख रही है और आप वहां स्टडी कर रहे हो. नहीं, आपको प्रॉपर एक एकांत में जाकर अपना स्टडी करना है. वहां पर आप किसी ऐसे पर्सन का फोटो लगाओ जिसको देखकर आप बार बार मोटिवेट होते हो. ओके. आप जितने भी मैथ के जैसे कि स्क्वायर है, क्यूब है, आप इसके फोटो चिपका सकते हो ताकि आपका नजर बार बार जाए उस पर और वो चीज आपके माइंड में बार बार आए. ओके. तो स्टडी प्लेस आपका प्रॉपर होना चाहिए. उसके बाद कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस. तो कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस के लिए आप हम पर छोड़ सकते हैं. ओके. सबसे पहले जब भी हम क्लासेस करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है फाउंडेशन पर, क्योंकि अगर फाउंडेशन आपका वीक है तो फिर आप मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, आप जो भी सब्जेक्ट का प्रिपेयर कर रहे हो, आप उसमें वीक रहोगे. तो सबसे पहले आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा. देन आपको उस टॉपिक से बेसिक क्वेश्चन करने होंगे, फिर एडवांस क्वेश्चन करने होंगे, और जो भी न्यू पैटर्न मार्केट में आया है वो न्यू पैटर्न आपको सॉल्व करना होगा. तो ना कोई भी चीज का प्रिपरेशन करने का एक प्रोसेस होता है. आप डायरेक्ट अगर आपको पीओ बनना है, मैं तो आप डायरेक्ट आप पीओ का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो शायद से आपको ना आए. आप पहले क्लर्क का क्वेश्चन सॉल्व करो, आप देखो कि क्या आप क्लर्क का पेपर सॉल्व कर पा रहे हो, देन आप पीओ पर आओ. तो इसीलिए सबसे पहले फाउंडेशन, देन बेसिक, देन एडवांस, देन न्यू पैटर्न. ओके. इसके बाद देखो, टाइम टेबल ना बचपन से हम लोग बनाते आ गए हैं और टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता है. ओके. ये एक मिथ है, बट बहुत सारे ऐसे भी पर्सन है जो टाइम टेबल को फॉलो करते हैं. तो मैंने यहाँ पर टाइम टेबल के लिए रखा है 1 वीक. तो आप हर वीक अपना टाइम टेबल बनाइए, उसको चेंज कीजिए. जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस सब्जेक्ट पर आप ज्यादा टाइम दीजिए, जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उस सब्जेक्ट पर थोड़ा कम टाइम दीजिए, बट उसको टाइम दीजिए. ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल उसको पढ़ोगे नहीं, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में एक ही चीज मायने रखता है और वो है आपका कंसिस्टेंसी. ओके. उसके बाद टाइम टेबल 1 वीक का हो गया. उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है. जो भी चैप्टर आपके क्लास में हो रहे हैं, आप उस चैप्टर से मिनिमम 100 क्वेश्चन आप सॉल्व करो. मिनिमम मतलब कि आपको उस लेवल पर जाना है कि जैसे ही आपने क्वेश्चन रीड किया, आपके माइंड में
उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है। और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैं हर अपने क्लास में, हर लेक्चर में एक ही बात बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को कि भाई, अगर आपको जॉब चाहिए, बैंकिंग जॉब चाहिए, आपको बैंकर बनना है, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर आपकी जो सिलेक्शन है उसमें बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। आप लोग सुनते होंगे कोई कोई 3-3 साल तक प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो क्वालिफाई नहीं हुए। रीजन रीजन सिंपल सा है, उनका प्रैक्टिस सही से नहीं वो कर रहे हैं। सिर्फ वो क्लासेस कर रहे हैं बट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो विदाउट प्रैक्टिस आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड है आपके प्रैक्टिस से। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, आप उस टॉपिक में उतने स्ट्रांग होगे, और जैसे ही स्ट्रांग होगे, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, पहले आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मिनट लग रहा था, आपको अब वहीं पर 30 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो टाइम मैनेजमेंट आपका प्रैक्टिस से ही आता है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, कि भाई हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट भी सही है, बट हमारी जो आंसर है वो भी राइट आना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कंटिन्यू लगातार पढ़ना पड़ेगा। ओके। उसके बाद जो भी आप एग्जाम आपका टारगेट है, सबसे पहले जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, आप उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करो कि भाई क्वांट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग में, इंग्लिश में। ओके। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करो। आप पिछले 2-3 साल के पेपर को उठाओ और उसका एनालिसिस करो। उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है प्रतिदिन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं करना है, उसके बाद उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है कि अगर मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग है तो कहां पर मेरा पॉइंट रॉन्ग हुआ। ठीक है। तो जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपका प्रॉब्लम होगा। ठीक है। उसके बाद हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखो। यस, हमें बैंकर बनना है, बैंकर बनना है, हमेशा मोटिवेट रखो, कभी भी डीमोटिवेट ना हो। ओके। और एग्जाम को लेकर सीरियस रहो। जब तक आप एग्जाम के वैल्यू को नहीं समझोगे, आप उस जॉब के वैल्यू को नहीं समझोगे, तब तक शायद आप अच्छे से प्रिपरेशन ना कर सको। उस इसीलिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट दिया है। सो ये जो 12 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बिगिनर के लिए, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। अगर आपका स्ट्रेटेजी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है आपके साथ में। ओके। अभी बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमारा क्वांट सेक्शन वीक है। ओके। तो देखो, क्वांट के लिए मैंने सिंपल सा यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, मैथमेटिक्स इज एन आर्ट। ओके। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन। अगर आपका कैलकुलेशन वीक है तो आप मैथ में वीक हो, और अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप मैथ में वीक हो ही नहीं सकते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि हमारा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग हो। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट दिया है। सबसे पहले आपका जो टेबल है, मिनिमम 20 मैक्सिमम 30, अगर 30 से भी आगे तो और बेहतर है, बट मिनिमम 20 तक अगर टेबल आपको नहीं आता है तो फिर आप क्वांट में वीक रहोगे हमेशा से। ओके। उसके बाद आपको डिवीजन रूल मालूम होना चाहिए कि 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से ये नंबर कैसे कटेगा, हम नंबर देखते ही कैसे समझ जाएं। तो डिवीजन रूल इसके लिए आता है। डिवीजन रूल आपको आना चाहिए। आपको डिवाइड करने आना चाहिए। आपको मल्टीप्लीकेशन करने आना चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका वर्बली होना चाहिए। आपको स्क्वायर मिनिमम 30 तक आना चाहिए। क्यूब मिनिमम 15 तक आना चाहिए। और परसेंटेज टेबल आपको आना चाहिए। परसेंटेज टेबल मीन्स 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%। तो ये परसेंटेज जो टेबल है, ये परसेंटेज टेबल आपको आना चाहिए। अगर इतने पॉइंट आपको आ रहे हैं तो फिर आप मैथ में वीक हो ही नहीं सकते हो। सिंपल सा यहाँ पर सवाल है। तो सबसे पहले अगर आपका ये सेक्शन वीक है, ओके, तो सबसे पहले आप इन पॉइंट पर फोकस करो, इन पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करो, देन आप मैथ में वीक हो ही नहीं सकते हो। ओके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे एस्पिरेंट को भी पता चल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे बैंकिंग चैनल को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ओके। अगर आप मुंबई से हैं और आप बैंकिंग के लिए क्लास देख रहे हैं तो हमारे मुंबई में 2 ब्रांच हैं, डोंबिवली एंड घाटकोपर में। आप हमारे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। अगर आपको बैंकिंग रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल गूगल प्ले स्टोर पर भी है और एप्पल ऐप स्टोर पर भी है। ठीक है।
सो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर। जय हिंद, जय भारत।